हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए बी क्लासेस। आज का सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम और इसकी यूनिट नंबर है पहली यूनिट है। पहली यूनिट का यदि आप सिलेबस देखेंगे तो पहला टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा बेसिक इंटरनेट स्किल, कि इंटरनेट की स्किल का मतलब क्या होता है, इंटरनेट को कैसे डिफाइन किया जाता है, इंटरनेट का कहां कहां पर उपयोग किया जाता है, या कह सकते हैं उसकी एप्लीकेशन कौन कौन सी होती हैं। क्वेश्चन किसी भी तरह का पूछा जाता है इस टॉपिक पर तो आपसे बनना चाहिए, और मैं यही कोशिश करूंगा आज के लेक्चर में। बस आपको वीडियो पूरा देखना है और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से जरूर सुनना है। तो शुरुआत करेंगे हम कि बेसिक इंटरनेट स्किल को कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे, इसका क्या मतलब होता है। आप सभी लोग, हम भी, आप भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो किसके माध्यम से देख रहे हैं? मोबाइल में देख रहे हैं, एप्लीकेशन में देख रहे हैं। तो मोबाइल में जो इंटरनेट चल रहा है तभी आप देख पा रहे हैं। आप फेसबुक चलाते हैं, किसके थ्रू चलाते हैं? इंटरनेट के थ्रू। इंस्टाग्राम चलाते हैं इंटरनेट के थ्रू। यूट्यूब चलाते हैं इंटरनेट के थ्रू। आप मेल करते हैं किसी को, वो भी इंटरनेट के थ्रू। व्हाट्सएप चलाते हैं इंटरनेट के थ्रू। व्हाट्सएप से वीडियो कॉलिंग करते हैं, किसी व्यक्ति से बात करते हैं जिससे एक दूसरे को देख सकते हैं, किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जिन पर आप काम करते हैं, गेम खेलते हैं, सब किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। किसी को फोटो भेजते हैं आप मेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, वो भी किसके थ्रू भेज पा रहा है? इंटरनेट के थ्रू। हम ऐसा कह सकते हैं कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, यदि उसमें इंटरनेट नहीं होता है तो हम लोग जो यंग जनरेशन है वो ऐसा सोचते हैं कि वो डब्बा है हमारे लिए। क्योंकि पुराने लोग तो ठीक है, बात करने के लिए यूज कर लेते हैं, अपना छोटा मोबाइल कीपैड वाला यूज कर लेते हैं, लेकिन हम लोग जो मोबाइल की हैबिट हो गई है, नेट चलाने की आदत हो गई है, वो ये कहते हैं इंटरनेट नहीं है तो वो डब्बा है। अब आप लोग क्या करते हैं, जब मोबाइल में इंटरनेट डल जाता है या पैक डलवा लेते हैं, रिचार्ज करवा लेते हैं, तो उसमें आप चैटिंग कर सकते हैं किसी व्यक्ति से, व्हाट्सएप चला लेते हैं, मतलब फेसबुक पे दूसरों की फोटो देखकर लाइक कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, खुद भी फोटो अपलोड करके उस पर शेयर कर सकते हैं। उसमें मैसेंजर होता है, उससे चैटिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, बड़े आसानी से कर लेते हैं। हम इंस्टाग्राम पर भी यही काम कर लेते हैं। हम यूट्यूब पर वीडियो सर्च करके देख लेते हैं, देखते हैं ना। हाँ, हमें ईमेल करना हो, कोई बोलता कि हमें कोई फाइल भेज दीजिए या मेल कर दीजिए, तो हम बड़े आसानी से जीमेल की आईडी से लॉगिन करके मेल कर देते हैं किसी व्यक्ति को। हमसे कोई बोलता है कि वीडियो कॉलिंग कर लो, तो वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं। हम किसी टॉपिक पर जब हमें स्टडी करना हो तो गूगल ओपन करके, जो सर्च इंजन बोलते हैं इसको, उसमें टाइप करके हम बड़े आसानी से उसकी डिटेल्स निकाल लेते हैं और पढ़ लेते हैं। ये क्यों कर पा रहे हैं आप? क्योंकि आपको इंटरनेट की नॉलेज है। बहुत सभी लोग नहीं कर पाते। आप किसी जिसने इंटरनेट के बारे में नहीं जानता है, या पुराने लोगों को आप देखना, उनको मोबाइल देंगे आप इंटरनेट वाला, तो वो तो नहीं चला पाएंगे, ना ये काम कर पाएंगे। लेकिन आपको इंटरनेट की नॉलेज है, आप इंटरनेट के बारे में जानते हैं, तो ये काम कर पाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट स्किल बोलते हैं। कि इंटरनेट से हम जो काम कर सकते हैं किसी मोबाइल में, किसी कंप्यूटर में, तो वो किसके थ्रू कर पा रहा है? इंटरनेट स्किल के थ्रू। कि आपको जानकारी है कि इंटरनेट से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो नॉर्मली आपको समझ में आ गया होगा इंटरनेट स्किल का क्या मतलब होता है, क्या है। थोड़ा सा मैं पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि यही आपको एग्जाम में लिखना है। थोड़ी सी डायग्राम में बना देता हूँ, थोड़ा सा आपके दिमाग में चला जाए। इंटरनेट स्किल का मतलब है सबकी व्हाट्सएप के बारे में हमें जानकारी होना, यूट्यूब के बारे में जानकारी होना, गूगल के बारे में जानकारी होना। हम पढ़ना चाहते हैं तो इंटरनेट से कोई सर्च करके पढ़ सकते हैं, है ना। हमें किसी से जुड़ना हो तो इंटरनेट के थ्रू जुड़ सकते हैं, मोबाइल में कोई एप्लीकेशन, गेम खेल सकते हैं। तो ये सब क्या है? इंटरनेट स्किल है। ऐसे ही मैंने लिख दिया कि इंटरनेट दुनिया भर में डिजिटल जानकारी और सर्विस पाने का एक पॉपुलर टूल है। डिजिटल, जैसे ये बुक है, ये फिजिकल हो गई, लेकिन इसी बुक को हम किसी कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं, किसी मोबाइल में पढ़ रहे हैं, तो वो क्या हो गया? डिजिटल हो गया। जैसे हम आपको क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, आप एप्लीकेशन में हमारे वीडियो देख रहे हैं और नोट्स पढ़ रहे हैं, ये क्या हो गया? डिजिटली हो गया। क्या हो गया? डिजिटली हो गया। जो क्यूबी आप खरीदते हैं दुकान से, वो फिजिकली हो गई। तो ये डिजिटल सर्विस पाने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सर्विस पाने का एक पॉपुलर टूल है। यह जानकारी और सर्विस का लेन देन करने के लिए कंप्यूटर, मोबाइल, दूसरे गैजेट और नेटवर्क डिवाइस जैसे डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल करता है। मतलब इसको पाने, जो हम इंटरनेट स्किल यूज करेंगे या इंटरनेट का यूज करेंगे, तो कहां कहां पर करेंगे, ये कुछ नाम मैंने लिख दिया, आपको समझ में आ गया होंगे।
इंटरनेट के अलग अलग एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए जरूरी स्किल को आमतौर पर इंटरनेट स्किल कहा जाता है ना। क्या कहा, इंटरनेट का यूज करके जो डिफरेंट टाइप्स की एप्लीकेशन है उस पर काम करना, उस पर जानकारी हासिल करना, उनको चलाना इंटरनेट स्किल के अंडर ही आता है, इंटरनेट स्किल कहलाता है। तो थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश की बेसिक इंटरनेट स्किल किसे कहते हैं, तो समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग समझेंगे कि इंटरनेट आखिर डिफाइन कैसे किया जाता है, क्या होता है इंटरनेट। तो अब हम समझेंगे व्हाट इज इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या है, नॉर्मली हम देखें इंटरनेट से बड़े आसानी से हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। जुड़ने का तरीका जैसे हमारा फेसबुक का अकाउंट है, आपके फेसबुक का अकाउंट है, अगर हम एक दूसरे से जुड़ गए वहां पर इंटरनेट के थ्रू जुड़े हैं और हम एक दूसरे की फोटो देख पा रहे, लाइक कर पा रहे, किसके थ्रू, इंटरनेट थ्रू है। जैसे दुनिया में कोई व्यक्ति कहीं पर भी बैठा हो, आपसे कहता है कि ईमेल कर दीजिए, आपने ईमेल कर दिया, मतलब आप उससे जुड़ गए हैं, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। ऐसे हम वीडियो कॉलिंग करते हैं, ऐसे हमने वीडियो अपलोड किया, आपने हमारा ही वीडियो देखा, मतलब आप हमसे जुड़ गए, आपने मुझे देख लिया मैं कैसा पढ़ा रहा हूं। तो ये क्या है, इंटरनेट क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम एक दूसरे से डिजिटली बड़े आसानी से जुड़ते हैं। ऐसे ही नॉर्मली हमने लिखा है कि इंटरनेट और कुछ नहीं बल्कि दुनिया भर में अलग अलग तरह के आपस में जुड़े नेटवर्क का एक कलेक्शन है। क्या है, जुड़े नेटवर्क का एक कलेक्शन है, एक दूसरे से जुड़ने का तरीका है, ये भी बोल सकते हैं। एक कलेक्शन है जो कि अब फिजिकली नहीं है, कैसा है, डिजिटली है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब यहां पर कुछ ऐसी बातें हम लोग समझेंगे। अब यहां पर आपसे कोई बोलता है इंटरनेट जो है ठीक है इसके लिए, कई लोगों को नहीं पता कि इंटरनेट पे चलाते कैसे, कहां पर चलता है। तो इंटरनेट चलाने के लिए, इंटरनेट से एक दूसरे से जुड़ने के लिए हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कलेक्शन कहीं ना कहीं चाहिए। जैसे मोबाइल है, ये हार्डवेयर है, सब दिख रहा होगा, लेकिन ये चल कैसे रहा, इसमें बहुत सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल है। एक कंप्यूटर है, ये हार्डवेयर है, लेकिन ये चल रहा है वो किसके थ्रू चल रहा है, एप्लीकेशंस के थ्रू चल रहा है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर के थ्रू चल रहा है। तो किसका कलेक्शन हो गया, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का क्या एक कलेक्शन है। उम्मीद समझ में आ गया होगा। इसी तरह भी चलता कैसे, इंटरनेट की भी बहुत पुराने जमाने में देखें केबल बिछती थी, केबल जानते एक दूसरे बिछती, टेलीफोन की भी केबल होती थी, तब हम टेलीफोन से बात करते थे। लेकिन अब क्या हो गया, सिम में टावर लग गए हैं, 3G 4G 2G 5G, उससे डायरेक्ट नेटवर्क आते हैं और हम बात कर पाते हैं। वाईफाई आ गया है जिससे डायरेक्ट, पहले केबल बिछती थी वाईफाई इंटरनेट के लिए, जो कंप्यूटर में अभी भी आपने कॉलेज में या किसी संस्थान में देखी होगी। लेकिन अब क्या हो गया, वाईफाई के रूटर लग गए जो डायरेक्ट वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, इंटरनेट से जो हमारी नेटवर्क है पहुंचाने का तरीका। तो यहाँ पर देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के उपकरण एक वैश्विक नेटवर्क से जुड़ने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के जो भी यहां पर कॉमन फीचर्स होते हैं, कह सकते हैं हम लोग, स्पेसिफिकेशन होते हैं। विभिन्न देशों में या विश्वविद्यालयों में, कंपनियों में, जो भी हमारी एजेंसियां, उनके बीच आपसी जो भी समझ पर आधारित अनेक प्रोटोकॉल शामिल होते हैं। अनेक प्रोटोकॉल का मतलब है ये जो गैजेट हैं उन्हें चलाने के लिए बहुत सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए अलग अलग कंपनियां मिलेंगी दुनिया में जिनका एक दूसरे से कांटेक्ट होता है। जैसे ये मोबाइल है, कहने का मतलब, यह कंप्यूटर है, इसमें आप देखेंगे इसमें रैम किसी और कंपनी की होगी, किसी हो सकता है किसी और देश की हो, इसमें कोई विंडो एक हो सकता कोई और बनाने वाला हो, है ना। ऐसे इंटरनेट वाली कंपनी कोई और हो सकती है। ऐसे कह सकते हैं इसमें बहुत सारी कंपनियों का कॉम्बिनेशन होता है, अलग अलग ओनर का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, ये सप्लाई करते हैं, जिससे हमें एक पूरा कंप्यूटर या फिर मोबाइल मिल पाता है और कंप्लीट इंटरनेट के थ्रू हम उसको चला पाते हैं या यूज कर पाते हैं। तो उम्मीद है जो मैंने समझाने की कोशिश की वो समझ में आया होगा, है ना। ये कुछ नहीं है, डायग्राम ऐसे समझाने की कोशिश की मैंने कि जैसे कोई व्यक्ति, इससे आप जुड़ना चाहते हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखा, एक इंटरनेट चलाया मोबाइल में, हम यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, फेसबुक से जुड़ सकते हैं, ट्विटर से जुड़ सकते हैं, फिर सभी से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं सिर्फ इंटरनेट के थ्रू। आप मुझे सर्च कर सकते हैं, हम आपको सर्च कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, हम आपसे बात कर सकते हैं। दुनिया में किसी को भी हम, जो सर्च इंजन है गूगल, वहां से उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसलिए कहा है कि ये क्या है, क्या कर आपस में जुड़े नेटवर्क का एक कलेक्शन है। तो मुझे उम्मीद है नॉर्मली डेफिनेशन क्या होती है, क्या मतलब होता है इंटरनेट का, आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी और जानकारी लेंगे इसकी हमें इंटरनेट की, तो और अच्छे से आपको मजा आएगा। तो इंटरनेट की और जानकारी, इसमें क्या होता है, नेटवर्क का नेटवर्क भी कहा जाता है, जिसका उद्देश्य जो वैश्विक नेटवर्क पर संसाधनों को साझा करना है। जो भी हमारा नेटवर्क है
या कह सकते हैं ग्लोबल नेटवर्क, है ना। जो वैश्विक नेटवर्क का मतलब होता है ग्लोबल नेटवर्क, जो भी दुनिया का एक नेटवर्क है उस पर ये बोल रहा है कि हम अपने माध्यम से, बहुत सारी एप्लीकेशन आ गई हैं, वहां पर अपना कुछ बना के उस पर साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और दूसरों का भी देख सकते हैं। ऐसा एक प्लेटफॉर्म होता है जो साझा करना है। कोई भी संसाधन रिसोर्सेस होते हैं, एक साधारण वेब पेज हो सकता है, जैसे गूगल का वेब पेज है, हमारी वेबसाइट, हमने अपनी वेबसाइट होती है जहां से आप जो भी आईडी बनाते हैं, लॉगिन करते हैं, फिर कोर्स खरीदते थे, वो भी क्या है, एक वेब पेज है जहां पर हम अपनी जानकारी पूरी शेयर करके रखते हैं, जिससे आप ये कोर्स हासिल कर पाते हो, पढ़ पाते हैं। ऐसे क्या वेब पेज हो सकता है जिसमें जानकारी हो, एक नेटवर्क प्रिंट हो सकता है, या कोई डिजिटल रूप से सुलभ सेवा हो सकती है, जैसे कि ईमेल है, ई कॉमर्स है, रियल टाइम है, स्ट्रीमिंग है, लैंटर्न में कुछ भी हो सकता है, जो अपना खुद का हम बना के उस पर शेयर कर सकते हैं और लोगों को उसकी फायदा दे सकते हैं और आप उसका यूज कर सकते हैं। अभी चलता कैसे, पुराने जमाने में क्या था, अभी क्या था, इसके बारे में थोड़ा बताया कि यह एक जो भी ग्लोबल नेटवर्क है, जो पारंपरिक पीओटीएस मतलब साधारण पुराने टेलीफोन सिस्टम, टीवी केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल और भौतिक केबलों के साथ साथ जरूरी और संचार के प्रकार के आधार पर वाईफाई, 3G, 4G या जो भी हमारे इंटरनेट सुविधा है जैसे वायरस माध्यमों पर काम करता है। मतलब ये कह रहा है कि पहले हमारे ऐसा होता था, नॉर्मल जो टेलीफोन चलते थे, इंटरनेट केबल कैसे बिछती थी, अब उसके जैसे संसाधन आए, उनके रिसोर्सेस आए और उसमें डेवलपमेंट हुआ और आगे आप 4G तक और वाईफाई तक पहुंच चुके हैं, जिसमें बड़े आसानी से आप इंटरनेट हासिल कर सकते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे एक कॉमन एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट की। इंटरनेट की कॉमन एप्लीकेशन, जैसे पहले लिखा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब जानते हैं, कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे को अपनी जो भी कुछ जरूरत वाली चीजें उन्हें डिजिटल रूप से शेयर करना। जैसे यहां पर मैं डायग्राम के थ्रू आपको दिखाया, हम किसी को चैटिंग कर सकते हैं, वॉइस मैसेजिंग भेज सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में हम ग्रुप में बात कर सकते हैं, है ना, ईमेल भेज सकते हैं, ऑडियो, टेलीफोन, जितने भी यहां पर लिखे क्या है, इसे बोलते हैं कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बात करना। क्या कहता है, जानकारी के आदान प्रदान के लिए दुनिया भर में एक दिन में लाखों ईमेल भेजे और प्राप्त किए जाते हैं। रियल टाइम संचार के लिए ऑनलाइन मैसेंजर भी काफी लोकप्रिय है, जो यहाँ पर VoIP लिखा, वॉइस ओवर द इंटरनेट प्रोटोकॉल की मदद से ऑडियो और वीडियो बातचीत भी संभव है। तो इसे बोलते हैं कम्युनिकेशन, मतलब इंटरनेट के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। जैसे आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू अपनी फैमिली मेंबर को किसी को वीडियो कॉल करते हैं, वही क्या है, कम्युनिकेशन है ना। किसी को मैसेज भेजते हैं, जो चैटिंग करते हैं ना व्हाट्सएप से, वो भी क्या है, कम्युनिकेशन है। उम्मीद है समझ में आ गया कम्युनिकेशन क्या है। तो कम्युनिकेशन एप्लीकेशन क्यों है, क्योंकि वो इंटरनेट से चल रही है, इंटरनेट से जो चीजें चलाती हैं, जिनका हम यूज करते हैं अभी रियल टाइम में, उन्हें हम एप्लीकेशन बोलते हैं। जैसे कम्युनिकेशन हो गई। नेक्स्ट यहां पर लिखा है ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। ई कॉमर्स, सभी लोगों ने ई कॉमर्स का मतलब जानते हैं। जैसे कि हम फ्लिपकार्ट ओपन करते हैं, फ्लिपकार्ट से हम शॉपिंग करते हैं, वो क्या होगा, ई कॉमर्स कंपनी है ना। अमेजन है, वहां से हम शॉपिंग करते हैं, ई कॉमर्स कंपनी है। मिंत्रा है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती हैं। ऑनलाइन ही हम शॉपिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन का मतलब है, हमें क्या हुआ, कोई भी प्रोडक्ट हमने देखा, सर्च किया, उसको सिलेक्ट किया, अपना एड्रेस डाला, जो भी मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन किया, हमने पेमेंट कर दी या फिर कैश ऑन डिलीवरी कर दी, वो हमारे घर पर प्रोडक्ट आ गया, हमने उसको पसंद कर लिया, वो घर पर रख लिया या फिर उसको रिटर्न कर दिया, जो भी करना। लेकिन ये क्या, जो प्लेटफॉर्म कहलाते हैं, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजन, ये सब के किसमें आते हैं, ई कॉमर्स कंपनियां बोलते हैं इनको, है ना। इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि इंटरनेट विभिन्न उत्पादों और सेवाओं को विश्व स्तर बेचने खरीदने के लिए भी एक ऑनलाइन बाजार प्रदान करता है। अब हम अपने पड़ोस से लेकर दूसरे दराज के देशों में भी चीजों को खरीद सकते हैं। ये ऑनलाइन स्टोर 24 घंटे काम कर सकते हैं और उपभोक्ता को घर बैठे खरीदारी करने में सक्षम बनाते हैं। तो मैंने मतलब समझा दिया पहले और लिखा है, तो और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनेट से हम लोग खरीदारी भी करते हैं, कर नहीं सकते, करते हैं ऑलरेडी। तो इंटरनेट के जरिए हम कहीं से भी, अब आपके पास जो सामान आता है, जब आप खरीदते हैं तो उसमें देखते नहीं, आप बहुत दूर दूर से आता है, जिसकी आप मतलब संभावना ऐसा लगता है इतनी दूर से आ रहा है, क्योंकि आपने घर बैठे लेकिन पसंद किया है। ये किसके थ्रू हो पाया संभव, इंटरनेट के थ्रू हो पाया। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है स्टोरेज एंड फाइल ट्रांसफर। स्टोरेज एंड फाइल ट्रांसफर ये नॉर्मल चीज है। फाइल ट्रांसफर, स्टोरेज का मतलब क्या होता है, जो भी हम फाइल वगैरह डिजिटली जो भी टाइपिंग करते हैं कंप्यूटर में, वर्ड में या फिर PDF बनाते हैं, फिर एक अपने दोस्त को भेजते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, है ना, या फिर ईमेल के थ्रू,
वही क्या होता है, फाइल ट्रांसफर बोलते हैं उसको, है ना। उसके लिए बाकायदे स्टोरेज सुविधा रहती है। क्लाउड सर्विस आप जानते होंगे, जो ईमेल हमारा फॉलो हो जाता है तो वहाँ पर आप देखते हैं क्लाउड सर्विस होती है, कुछ पैसे मांगते हैं। मतलब इंटरनेट के माध्यम से ही हम, ऑनलाइन के माध्यम से डिजिटली रूप से हम अपने डॉक्यूमेंट सेव करके रख सकते हैं। वहाँ पर पासवर्ड भी मिलेगा आपको, सब कुछ प्रोटेक्शन होता है। और इंटरनेट रहेगा तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स कभी भी ओपन कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं या देख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज एंड फाइल ट्रांसफर। क्या बोलते हैं, उपयोगकर्ता विभिन्न प्रकार की फाइलें भेज और जो भी स्टोरेज कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से हम विभिन्न उपयोगकर्ताओं के बीच फाइलों को साझा कर सकते हैं, संभव जिसमें उन्हें संबंधित भूमिका हम क्या फाइलों तक पहुंचाए। यहाँ पर जो मैं बहुत सारे डिटेल में पढ़ के सुना रहा हूँ, ये हमारा पर्पज है आपको समझाना, याद रखें। क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जाता है उसके हिसाब से हम लिखते हैं। अब बेसिक इंटरनेट स्किल पूछा तो हम उसकी डेफिनेशन लिख देंगे। उसने 2-3 नंबर का पूछा तो फिर हम इंटरनेट की थोड़ी डेफिनेशन बढ़ा के पूरे एप्लीकेशन के सिर्फ नाम लिखेंगे। जैसे पहला क्या था, कम्युनिकेशन, दूसरा था ई कॉमर्स, फिर तीसरा क्या हमारा स्टोरेज एंड फाइल ट्रांसफर। ऐसे नाम लिखते जाएंगे, फिर इनको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अगर 8 नंबर का पूछा जाता है या 6 नंबर का पूछा जाता है तो जैसा मैं समझा रहा हूँ पूरा लिख के आना पड़ेगा। क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जाता है उसके हिसाब से आपको लिख कर आना है ना। चल नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, लाइव स्ट्रीमिंग एंड पॉडकास्टिंग। लाइव स्ट्रीमिंग एंड पॉडकास्टिंग, लाइव स्ट्रीमिंग का मतलब सिर्फ इतना है, जो यूट्यूब पर हम वीडियो लाइव चलाते हैं कभी कभी, जिसपे लाइव पढ़ाते समय आप चैटिंग कर सकते हो, हम उसका जवाब दे सकते हैं, वही लाइव स्ट्रीमिंग होती है। ऐसे आप गेमिंग में या बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं आजकल, यूट्यूबर से हम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप उन्हीं को सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, उन्हीं को सबसे ज़्यादा वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, इसलिए आप जल्दी समझ जाते हैं। तो वहाँ पर वो उसे लाइव स्ट्रीमिंग बोलते हैं। दूसरा पॉडकास्ट आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे यूट्यूबर है जो खासकर न्यूज चैनल वाले, जहाँ 2 लोग बैठ जाते हैं, वो एक क्वेश्चन करता फिर एक दूसरा आंसर देता रहता है, उसे हम पॉडकास्ट बोलते हैं। तो नॉर्मली डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं ना। क्या कहते हैं, यूजर्स अपने लाइव वीडियो और ऑडियो लोगों के बड़े समूह का की रियल टाइम में भेज सकते हैं। क्या फिर क्या लिखा, न्यूज एंटरटेनमेंट। ये बताया क्यों जा रहा है, क्यों इसलिए बताया जा रहा है कि हम इंटरनेट से क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या कर रहे हैं। इंटरनेट की स्किल यदि हमें है तो उससे हम क्या क्या देख सकते हैं, इसलिए ये समझाया जा रहा है। वास्तविक दुनिया में जो भी घटित हो रहा है उसे वेब पर एक जानकारी के रूप में अपडेट किया जाता है, उसे हम न्यूज इंटरनेट बोलते हैं ना। अब ब्रेकिंग न्यूज, मनोरंजन, चुनाव परिणाम में अपनी पसंदीदा टीम या खिलाड़ी को खेल गतिविधियों से जुड़ी जानकारी, सब कुछ हम उपलब्ध रहती हैं, उनको हम देख सकते हैं, उनकी जानकारी ले सकते हैं। फिर लिखा हुआ है कि कोलैबोरेटिव टास्क, मतलब लोग ऑनलाइन मिल सकते हैं, विषयों पर चर्चा कर सकते हैं, सहयोगी एप्लीकेशन का उपयोग करके एक साथ काम कर सकते हैं। मतलब कह रहा है कि ऑनलाइन की सुविधा में ऐसा है कि किसी से भी हम कोई भी जानकारी ले सकते हैं, कोई भी बात कर सकते हैं और लाइव चैटिंग भी कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। तो ये ऑनलाइन सुविधा का बोल रहा है कि रिसर्च एंड लर्निंग एक्टिविटीज कर सकते हैं। रिसर्च लर्निंग मतलब जैसे गूगल का यूज करके हम बहुत सारा डाटा रिसर्च कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जिनका डाटा हम वहाँ से रिसर्च कर सकते हैं, है ना। बहुत सारी ऑनलाइन सुविधाएं जो रहती हैं उनका यूज करके हम रिसर्च एंड एक्टिविटीज, लर्निंग एक्टिविटीज का जानकारी और ऑनलाइन संसाधनों की उपलब्धता के साथ शोधकर्ता और सीखने वाले लगातार खुद को सक्षम बनाते हैं। इंटरेक्टिव गेमिंग, जो गेम आजकल खेलते हैं ऑनलाइन, वो भी कर सकते हैं हम ऑनलाइन किसी भी अन्य व्यक्ति या कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ खेल सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं, जिसमें वास्तविक समय में संवाद हो सकता है। बहुत सारे ऐसे गेम आए हैं जो मैं बच्चों को देखता रहता हूँ, वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और गेम खेलते रहते हैं, उधर से दूसरा बच्चा भी बोलता है, उनको भी सुनाई देता है, वो गेम खेलते रहते हैं। तो ऐसी सुविधाएं हैं जो इंटरनेट के माध्यम से हम फायदा ले सकते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या रहा है, सोशल नेटवर्किंग। क्या है सोशल नेटवर्किंग, तो आप जानते हैं बहुत सारे एप्लीकेशन यूज करते हैं, विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसी रुचियों वाले लोगों को आपस में जुड़ने की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। लाखों रोजाना प्लेटफॉर्म पर साझा होते हैं। फेसबुक क्या है, जो हमारी इंस्टाग्राम फेसबुक है, ये सब क्या सोशल नेटवर्किंग होती है। तो समझ में आ गया होगा। फिर है जॉब हंटिंग, मतलब इसके माध्यम इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करती हैं, अपनी वेबसाइट बना के रखी हैं, वहाँ पर अपना रिज्यूम पोस्ट करिए, अपनी प्रोफाइल बनाइए, फिर वो आपको जो भी आपकी प्रोफाइल के हिसाब से जॉब होंगे वो आपको इंटरेस्ट आपका सेक्शन होता है उसमें दिखाते रहते हैं। आप वहाँ पर सर्च करिए और इंटरव्यू वगैरह के लिए वहाँ से डायरेक्ट आपसे कॉन्टैक्ट करके ईमेल करके आपको बुलाते हैं। तो हम जॉब भी सर्च कर सकते हैं वहाँ से। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेविगेशन एंड ट्रैकिंग। क्या कह रहा है, डिजिटल मैप्स पर सबसे अच्छे रास्ते खोजना, ट्रेनों, कारों, पार्सल की लाइव स्थिति को ट्रैक करना, इंटरनेट की कुछ व्यापक इस्तेमाल की जानकारी होती है ना। तो ये भी बड़ा चीज जानते हैं क्योंकि इंटरनेट जो भी चला लेता है वो मैप्स का आज यूज करते हैं। मैक्सिमम 4 व्हीलर जो भी चलाते हैं वो सब मैप्स के माध्यम से जा रहे हैं। किसी का घर ढूंढना, किसी का मोहल्ला ढूंढना है, कहीं जाना है, ट्रेन की जानकारी लेना है, ट्रेन कितनी लेट हुई, कितने बजे आएगी,
जो हमारी फ्लाइट है उसकी जानकारी लेना, सब कुछ उपलब्ध है। यहाँ तक कि ऑनलाइन नॉर्मल लोकल जो बसें चलती हैं उनकी भी जानकारी उपलब्ध है, वहाँ से टिकट भी हम कंफर्म करा सकते हैं। तो ये सारी जानकारी है, इसे नेविगेशन ट्रैकिंग हम बोल सकते हैं। जैसे हमारा पार्सल आता है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर लेते हैं वो कहाँ पर पहुँचा है। तो ये नेविगेशन ट्रैकिंग कहलाती है। ट्रैकिंग नॉर्मली हम पार्सल से इसलिए बोला क्योंकि पार्सल हम जानते हैं, खरीदते हैं कुछ, तो उसको ट्रैक करते रहते हैं कब तक पहुँचने वाला, कहाँ पर पहुँचा है। और मैप का मैंने बताया, नेविगेशन मतलब मैप भी हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि मैप का यूज करके हम तुरंत देख लेते हैं कि अभी हमें जा रहा है, तो मैप बता दे, डायरेक्शन बताता रहता है आपको कि किधर किधर कैसे कैसे पहुँचेंगे। तो मैप का यूज और ट्रैकिंग का यूज भी आप लोग करते हैं। तो ये इंटरनेट स्किल के अंदर आता है। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।